राजा रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राजा रियाज साहब, अभी एक चीज़ यकीनन, एक तो पहले ये कि हमारे ज़राए का ये कहना है कि आपका टिकट नेशनल असेंबली का कंफर्म हो गया है, क्या मुबारकबाद दे दें आपको? जी, बोर्ड ने फैसला भी करना है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि मेरे हक में होगा, लेकिन जब तक अनाउंस ना हो मैं कुछ नहीं कह सकता। चलें सही सही। राजा साहब, ये कल से एक बहुत थरतल्ली मची हुई है, वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब का एक इंटरव्यू, और उन्होंने कहा कि जनाब कि मेरी जो मुलाकात हुई जनरल बाजवा के साथ, उसकी वजह से मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को स्पेस मिली और अब शायद उनके कुछ गिले बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके बारे में, आप उस वक्त हुकूमत में थे, आप भी बहुत गहरी नज़र रखते थे चीज़ों पर और किस तरह मुलाकातें हो रही हैं, कहाँ पे हो रही हैं, और तो आपने भी, मुझे याद पड़ता है, आपने एक दफ़ा सवाल भी शायद उठाया था कि जी कौन कौन कहाँ कहाँ जाकर मिल रहा है, ये आपको भी मालूम है। तो राजा रियाज साहब, अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब को किस तरह राज़ी करेंगे? जी, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और जो भी मुस्लिम लीग नून का आदमी किसी जगह जाके बात करता है तो उसकी वजह जो होती है वो मियां नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे होती है। तो स्पेस बनाने वाली बात तो मैं नहीं समझता। मियां नवाज शरीफ के लिए हम कारकुन कोई स्पेस नहीं बना सकते। मियां नवाज शरीफ साहब एक बड़े लीडर हैं। हाँ, कोई उनके बिहाफ पे बात जाके जरूर कर सकता है, लेकिन ये कहना कि मैंने स्पेस बनाई है, मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। राय साहब, 4 घंटे की मुलाकात हुई और उन्होंने बाकायदा तौर पर केस प्लीड किया मियां नवाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज साहिबा का, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी उनको मीडिया में भी स्पेस मिलना शुरू हुई, और जो सारी चीज़ें हुई उसके बाद मामला जो हैं वो आगे बढ़े। और उनका तो क्लेम ये है कि पीडीएम भी उनकी मुलाकात के नतीजे में बनी। इसका मतलब है कि उन्होंने बाकी जमातों को भी इकट्ठा किया होगा। देखिए जी, मेरे ये इल्म में चीज़ें नहीं हैं। ये वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, या मुस्लिम लीग नून की क़यादत या पीडीएम की क़यादत इस बारे में सही बता सकती है। ये सवाल मेरा ख्याल है आप उनसे करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलें, बिल्कुल सही, बिल्कुल वाज़े तौर पर उनका ही हक बनता है, लेकिन उन्होंने गिले करना शुरू कर दिए कि जी अब मुझे ना बड़ी मीटिंग्स में बुलाया जाता है, और आप अब क्योंकि आप लोग वो हैं जो बेसिकली हुकूमत के बाद इनके साथ शामिल हुए हैं, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, बाद में शामिल हुए हैं, और बहुत सारे लोग आए हैं जो शामिल हुए हैं, जिसके बाद मोहम्मद ज़ुबैर साहब शायद समझ रहे हैं कि उनकी स्पेस कम हो गई है। तो मैं समझ रहा हूँ कि राजा रियाज साहब उन जरा आगे आ गए नहीं तो मोहम्मद ज़ुबैर पीछे चला गया, मतलब इन अ वे राजा रियाज साहब की जगह और भी कोई हो सकता है। नहीं, पार्टियों में किसी के आने से, किसी के जाने से किसी शख्सियत की स्पेस कम नहीं होती। अपना आपको आप किस तरह डील करते हैं, किस तरह पार्टी को डील करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। हम आए हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो, एक सिर्फ ज़ुबैर साहब काबिल एहतराम है, एक वो तो नहीं अकेले मियां नवाज शरीफ साहब के साथ थे, बहुत से लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ के करीबी लोग हैं। तो किसी एक को क्यों फर्क पड़ा, बाकियों को क्यों नहीं फर्क पड़ा? ये हर किसी के जाती अपना पार्टी के साथ जो डीलिंग है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी अपनी जाती डीलिंग, अपने मामलात सारे जाती ठीक हैं, तो फिर मेरा ख्याल है आपकी जगह कोई स्पेस ले नहीं सकता। राय साहब, उनका ख्याल था कि उन्होंने बहुत मेहनत की उनके लिए, एक बाकायदा ग्राउंड बनाया, और जिसकी वजह से फिर शायद मियां नवाज शरीफ साहब मतलब लंदन भी थे, और फिर मरियम के लिए स्पेस ली, और अब वो समझ रहे हैं कि आप भी इजलासों में, तो अब बहुत सारे इजलासों में आप तो बाकायदा एक एक्टिव मेंबर के तौर पर जा रहे हैं। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब की गैर मौजूदगी पे कभी कोई सवाल हुआ, कुछ पूछा? क्योंकि वो जो तर्जुमान रहे हैं मरियम नवाज साहिबा के, मियां नवाज शरीफ साहब के। जी, मैं जितनी मीटिंगों में गया हूँ उन मीटिंगों में ऐसा कोई जिक्र मैंने सुना नहीं, क्योंकि ये बड़ी मीटिंगों में इस तरह की चीजें डिस्कस नहीं होती। ये जो छोटी मीटिंगें होती हैं उनमें इस तरह की चीजें डिस्कस की जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि जो उनके आपस के अंदर क्लोज मीटिंग होगी
और उसमें शायद डिस्कस हुआ हो, लेकिन मेरे होते हुए ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। सही। अच्छा राजा साहब, अब मामला ये है कि आप एक ज़माने में कहते थे कि जी हम अपने हलकों में नहीं जा पा रहे हैं, पीटीआई में जब आप शामिल थे और लोग हमें बहुत बुरा भला कहते हैं। अब तो एक बहुत बड़ी तादाद ने टिकट्स के लिए अप्लाई किया और एक इतना बड़ा नंबर सामने आया, तो अभी आप क्या समझते हैं कि पीटीआई और पीएमएलएन में आप जब आए हैं तो इससे अब आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है कि आप जब अब शहर में निकल रहे हैं, आप अपने हल्के में, आज मुझे मालूम है आप अभी भी बहुत मसरूफ़ हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क क्या महसूस कर रहे हैं? उस वक्त आप कहते थे कि हमें अब हम हल्के में नहीं निकल पा रहे हैं। जब मैंने ये तकरीर की थी उस वक़्त इमरान खान का ग्राफ 0 पे आ चुका था और बहुत बुरे हालात थे। अगर ये हुकूमत रहती तो मुल्क ने डिफ़ॉल्ट कर जाना था, लेकिन इमरान खान जब उतर गए और उन्होंने वो ऐसी ड्रामा किया साइफर वाला, उस पे वो पूरी कौम को चक्कर दे गए और उस पे उन्होंने एक झूठा टोपी ड्रामा करके खास तौर पे हमारे जो जवान हैं उनको वर्गला लिया है और वर्गला के फिर पीटीआई जो है वो उस झूठे बयानिए पे, वो बोगस बयानिए पे, वो फ्रॉड पे फिर पीटीआई थोड़ी मजबूत हो गई है। लेकिन ऐसी बात नहीं जो सोशल मीडिया में देखने में आती है, जमीन पे कायक कुछ और है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 8 तारीख को मुस्लिम लीग नून पंजाब में स्वीप करेगी और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ होंगे। तो राजा रियाज साहब, अब क्या फर्क क्या महसूस होता है? अब आप मतलब फैसलाबाद शहर जो तुम निकलते हो अपने हल्के ते फर्क मतलब उस वे इसलिए अज दा फर्क ही महसूस करते हो? ओदी वजह है कि जदों इमरान खान दी हुकूमत खत्म की थी उदों 13% महंगाई सी, हुण 35 तो 40% के दरमियान है। तो मतलब मैं उस लिहाज ना पूछ रहे हैं कि जे यकीनन ग्राफ 0 ते सी, लेकिन हुन फर्क ही महसूस होता है क्योंकि हुन लोग परेशान ज्यादा ने। हाँ, महंगाई इशू है और महंगाई की वजह से लोग नाराज भी हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अब हमारी हिम्मत है हर कैंडिडेट की कि वो किस हद तक जाके लोगों तक पहुंच सकता है, किस हद तक उनको राजी कर सकता है, किस हद तक वो हर अपने वोटर, खास तौर पे ख्वातीन जो हैं वो ज़्यादा नाराज़ हैं, तो ख्वातीन तक अप्रोच करना मुश्किल भी होता है। लेकिन अगर मेहनत होगी, जो कैंडिडेट अच्छी मेहनत करेगा, इलेक्शन अच्छा लड़ेगा, मुस्लिम लीग नून का वोट ज़बरदस्त चार्ज है, अगर वो अपने वोटर को, अपने सपोर्टर से पूरी तरह काम ले लेगा तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से हर कैंडिडेट जीत सकेगा। सही। राजा रियाज साहब, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे तकरीबन 16 महीने और उस दौरान की कारकर्दगी के हवाले से भी मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि क्या फ़र्क था जो थे चीफ मिनिस्टर पंजाब इनके उस्मान बुज़दार साहब, कि उनकी भी कारकर्दगी सिफर थी और उन्होंने कह दिया कि इसहाक डार साहब ने क्या किया, जो उन्होंने बाकायदा ये स्टैटिस्टिक्स दिए कि जी 13% महंगाई से 35% तक ले गए, तो हम इनको क्रेडिट क्यों दें? मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बाकायदा पूछ लिया, उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब अगर फेल हो गए तो इसहाक डार साहब ने क्या कारनामा दिखाया, ये उन्होंने पूछा। तो आप क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, आप भी बड़ी गहरी नज़र से देख रहे थे हुकूमत की कारकर्दगी को, आप इस कमेंट को कैसे देखते हैं? देखें जी, 100% मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था। श्रीलंका 2 करोड़ की आबादी का मुल्क है, वो डिफॉल्ट हुआ है तो वहां तबाही हो रही है। हम 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क अगर डिफॉल्ट करता तो मुल्क के अंदर खाना जंगी होनी थी, अदारे इमरान खान की हुकूमत में तबाह हो चुके थे, IMF से किस्त मिल नहीं रही थी, बेशुमार प्रॉब्लम थी। और मैं तो ये क्रेडिट देता हूँ इसहाक डार साहब को और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। लोग डिफॉल्ट का मतलब नहीं समझ रहे। डिफॉल्ट का मतलब ये होना था कि 1000 रुपये लीटर पेट्रोल होना था, 800 किलो आटा होना था और वो मिलना भी नहीं था। तो मुल्क के अंदर खाना जंगी होनी थी, गरीबों ने लोगों के घरों पर हमले करने थे, हर किस्म का कारोबार बंद हो जाना था, बरामदात बंद हो जानी थी और हो सकता है कि आपके ये टीवी चैनल भी ना चल सकते। तो इन हालात में से अगर मियां शहबाज शरीफ ने और इसहाक डार साहब ने मुल्क को बचाया है
तो ये उनको क्रेडिट जाता है और मैं उसका उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया और आज मुल्क बेहतरी के जो सिग्नल्स हैं वो आने शुरू हो गए और इंशाल्लाह ये 2024 जो है और 2025 इसमें इंशाल्लाह मुल्क जबरदस्त रिकवरी करेगा और मुल्क एक दफा फिर एशिया की जो अच्छी मैशियत वाले मुल्क हैं उनमें शामिल हो जाएगा। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल सही।